तो चलिए जो काम की दोस्तों बातें वो फटाफट मैं आपको बताता हूँ भारत और विश्व के भूगोल में। देखिएगा कुछ आपके सामने चैनल और जल संधियाँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों आपके 6 डिग्री जो चैनल है, ग्रेट चैनल है आपके, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। अभी दोस्तों आप देखोगे, आप इंडिया का मैप देखोगे तो इस इंडिया के मैप में आपको यहाँ पे जो है आपके इंडिया के मैप में दोस्तों यहाँ पे जो है आपके यहाँ पर इंडोनेशिया का सुमात्रा मिल जाएगा। फिर सो आपके जावा मिलेगा, बोर्नियो मिलेगा, वो अलग बात है, ठीक है। और सो यहाँ पर हमारा जो है आपके अंडमान निकोबार एंड हो रहा है। अंडमान निकोबार का जो अंतिम आइलैंड है वो है ग्रेट निकोबार, जहाँ पर दोस्तों इंदिरा पॉइंट आप जानते हो, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसको आपको 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पे जो इंदिरा पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार और जो आपके सुमात्रा, इसके मध्य जो ग्रेट चैनल है वो 6 डिग्री क्या है, अक्षांश से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर आपके यहाँ दोस्तों मालदीव हो गया, यहाँ पर आपके कौन, मिनिकोय हो गया, ठीक है। तो मालदीव और मिनिकोय के मध्य कौन सा, 8 डिग्री आपके मालदीव मिनिकोय, ठीक है। ये मिनिकोय और कवरती यहाँ पर हो गया, इसके मध्य 9 डिग्री है ना। और फिर आपके यहाँ पर ये आपके अंडमान का ऊपर वाला हिस्सा, निकोबार नीचे वाला हिस्सा, इनके मध्य कौन सा, 10 डिग्री चैनल। तो देखिएगा 6 डिग्री ग्रेट निकोबार, 8 डिग्री मालदीव मिनिकोय, 9 डिग्री मिनिकोय लक्षद्वीप, 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, आपके लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अंडमान जहाँ पे तो समाप्त हो रहा है आपके सबसे ऊपर जो उत्तरी अंडमान आपके, इसके ऊपर एक आइलैंड है, कोको आइलैंड है ना, जो कि म्यांमार के पास था, चीन को दे दिया। तो इनके मध्य कोको चैनल आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दक्कन पास जो है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में दक्कन पास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाक जल संधि, भारत श्रीलंका के मध्य जो है पाक जल संधि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपके ये कुछ आपके अक्षांश है, जिसमें आपके ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, 16 डिग्री अक्षांश, ठीक है। सो ये पश्चिमी घाट जो है, इस पश्चिमी घाट में एक 16 डिग्री अक्षांश निकलता है, जो गोवा के आसपास से निकलता है, जो कि उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को अलग करता है, जिसे सह्याद्री कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 16 डिग्री अक्षांश भी सवाल पूछता है कभी कभी एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दर्रे की बात करूँ तो साउथ इंडिया में आपके पश्चिमी घाट जो है, यहाँ पर 4 दर्रे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट, ठीक है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट जो है, ये 4 दोस्तों दर्रे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखो दोस्तों आपके दोस्तों एक दोस्तों मुंबई यहाँ पर आपके मुंबई यहाँ पर है, और दोस्तों मुंबई यहाँ पर दोस्तों आपके मुंबई जो है यहाँ पर, और यहाँ दोस्तों नासिक, और यहाँ पर आपके पुणे हो गया, ठीक है। तो सवाल पूछा आपसे मुंबई और नासिक के मध्य कौन सा है आपके, तो मुंबई और नासिक के मध्य है थालघाट, ठीक है। तो मुंबई नासिक के मध्य थालघाट। सो मुंबई और पुणे के बीच पूछो कौन सा आपके, भोर घाट, कौन सा है, भोर घाट, ठीक है दोस्तों। मुंबई पुणे आपके, मुंबई पुणे भोर घाट है। मुंबई आपके नासिक के मध्य आपके थालघाट है, जो कि कोलकाता जाता है आपके। दोस्तों पाल घाट पूछो आपसे, तो पाल घाट सो नीचे जो है पाल घाट आपके, इसी पश्चिमी घाट दोस्तों आपके नीचे पाल घाट है। पश्चिमी घाट में दोस्तों आपके आगे जो बढ़ेंगे सो आपके यहाँ पर आपके अन्नामलाई दोस्तों पहाड़ी मिलेगी, और सो यहाँ पर नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी है। इन दोनों के मध्य कौन सा, पाल घाट। केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। केरल को तमिलनाडु कर्नाटक से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा आपके पाल घाट दर्रा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कोच्चि और कोयम्बटूर है ना, तो कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच में कौन सा, पाल घाट है। और सैनकोट की बात करो तो तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में कौन सा, सिनकोट है, ठीक है। तो चारों दर्रे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, आपके सैनकोट। थालघाट दोस्तों मुंबई और नासिक के मध्य, भोरघाट मुंबई और पुणे के मध्य आपके, पालघाट आपके कोच्चि और कोयम्बटूर के मध्य, और सिनकोटा दर्रा, सिनकोटा जो है आपके वो तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अंडमान निकोबार की आपके चोटी की बात करूं आपसे तो एक चोटी नोट कर लो, सैडल पीक आपके लिए महत्वपूर्ण है अंडमान निकोबार में ना। सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की महत्वपूर्ण चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। दोआब की बात करें आपके तो सिंधु नदी दोस्तों आपके, सिंधु नदी जो है आपकी, सिंधु नदी दोस्तों आपके दोस्तों। इसके बाद झेलम नदी आपके सो, यह है चेनाब नदी हो गई, ये सो रावी नदी हो गई, यह ब्यास है, सतलुज आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं उनके मध्य दोआब की बात करें तो ये वाला जो दोआब आपके वो कौन सा है, सिंधु सागर दोआब। सिंधु और झेलम के मध्य कौन सा है, सिंधु सागर दोआब जो है वो यहाँ पर आपके सामने दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपके ये छेज दोआब जो है झेलम और चेनाब के मध्य दोस्तों ना। इसके बाद आपके रचना दोआब जो है ये आपके किसके मध्य है, चेनाब और रावी के बीच दोस्तों। इसके बाद आपके ये बारी दोआब जो है ये किसके बीच में, ब्यास और रावी के बीच में, ठीक है। और बिष्ट दोआब किसके बीच में, आपके व्यास सतलुज के बीच में आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। यह प्रयाग आपसे दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों आपके
अलकनंदा दोस्तों आपके, अलकनंदा प्लस धौली गंगा दोस्तों आपके यह है विष्णु प्रयाग। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा नदी आपकी यह आ रही है आपके, इसमें दोस्तों धौली गंगा मिलेगी आपके, तो कौन सी बनेगी आपके, विष्णु प्रयाग बनेगा, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें नंदाकिनी नदी मिलेगी आपके, तो कौन सा बनेगा आपके, नंद प्रयाग बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें पिंडार नदी मिलेगी तो कौन सा बनेगा आपके, कर्ण प्रयाग जो है पिंडार दोस्तों मिलने बनेगा। ठीक है, इसी में दोस्तों आपके मंदाकिनी मिलेगी तो कौन सा बनेगा आपके, तो इसमें बनेगा रुद्र प्रयाग बनेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर दोस्तों आपके भागीरथी मिलेगी तो कौन सा बनेगा आपके, तो भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलने पे देव प्रयाग बनेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग पूछ सकता है किस किस नदी के मिलने से बनेगा। ठीक है दोस्तों, नदियों की बात करूं तो आपसे गोदावरी दोस्तों नदी जो है, देखो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक के पास आपके जो है त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। माँ कृष्णा की बात करूँ तो महाबलेश्वरम आपके महाराष्ट्र से निकलती है। और कावेरी पूछो कहाँ से निकलती है, तो कावेरी जो है आपके ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपके केरल से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में कोडागु डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन गोदावरी नासिक के निकट से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर दोस्तों आपके नोट करना, आपके ध्यान रखना। नर्मदा जो नदी है आपकी वो अमरकंटक से, दो नदी निकलती है अमरकंटक से, नर्मदा और आपकी कौन सी, सोन नदी, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला चंबल दोस्तों पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के मऊ के निकट से निकलती है। दोस्तों महानदी आपके जिसके ऊपर जो आपके, जिसके ऊपर उस आपके, जिसके ऊपर जो बांध है आपके, महानदी आपके जिसके ऊपर दोस्तों आपके हीराकुद बांध इसी के ऊपर है, ध्यान रखना। भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो इसी के ऊपर। ठीक है, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोडागु डिस्ट्रिक्ट आपके कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, तापी दोस्तों आपके बैतूल के पठार से तापी नदी निकलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके इसके बाद खनिज की बात करो, अच्छा इन पे दोस्तों परियोजनाओं की बात करें तो आगे परियोजनाएं भी आएंगी। ठीक है, भारत के प्रमुख खनिज की दोस्तों बात करें आपसे तो यहाँ भारत के प्रमुख खनिज दोस्तों आपके इसमें दोस्तों कोयला के लिए झरिया, कोरबा और तलचर जो है आपके फेमस है कोयला के लिए दोस्तों ना। इसके बाद लोह के लिए पूछूं आपसे, बेलाडीला, मयूरभंज और कुद्रेमुख जो आपके कर्नाटक फेमस है। सो बॉक्साइट के लिए ओडिशा फेमस है, कौन है, बॉक्साइट के लिए ओडिशा फेमस है आपके। सो मैग्नीज के लिए मध्य प्रदेश फेमस है, बालाघाट आपको ध्यान है। तो तामा के लिए आपके मध्य प्रदेश आपके मलाजखंड और राजस्थान, सो राजस्थान में कौन आपके, सो राजस्थान में झुंझुनू खेतड़ी जो है आपकी ये भी बड़ा फेमस है, किसके लिए, तांबे के लिए। ठीक है, इसके अलावा कच्चा तेल की बात करूं आपसे तो बॉम्बे हाई, नोट करना दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। डिगबोई जो आपकी ये बड़ा फेमस है आपके किसके लिए, कच्चा तेल के लिए। डिगबोई जो है पहला तेल का कुआं आपने सुना होगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस पूछूं आपसे, कृष्णा गोदावरी बेसिन आपके प्राकृतिक गैस के लिए। सोना पूछूं आपसे, कोलार जो है आपके कर्नाटक के अंदर कोलार की जो खान है केजीएफ सोना के लिए फेमस। हीरा के लिए पन्ना जो है आपके मध्य प्रदेश में, पन्ना आपके हीरा के लिए। अब्रक के लिए आपके, अब्रक के लिए आपके राजस्थान आंध्र प्रदेश हो गया। चूना पत्थर भी यहीं पर हो गया। जस्ता भी आपके, जावर की खान आपके राजस्थान में, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सीसा पूछे आपसे, राजस्थान हो गया। क्रोमाइट ओडिशा है। चांदी दोस्तों जावर की खान राजस्थान, चांदी हो गई आपके। लिथियम दोस्तों आपके यहाँ पर लिथियम, यूरेनियम पूछो आपसे, जादूगुड़ा झारखंड, स्टार लगाओ, जादूगुड़ा झारखंड आपके लिथियम के लिए फेमस है। ठीक है, थोरियम के लिए मोनोजाइट मिट्टी कहाँ पर, केरल के अंदर ना। तो थोरियम के लिए मोनोजाइट मिट्टी केरल जो है, आपको ध्यान रखना है। थोरियम के लिए सवाल दोस्तों पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना की दोस्तों बात करूं आपसे तो यहाँ पर तीन दोस्तों संरचनाएं होती हैं। क्रस्ट होता है, सो मेंटल होता है और क्रोड होता है। ठीक है, क्रस्ट किससे बना होता है, सियाल से बना है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। मेंटल पूछूं आपसे, सीमा से बना है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। और क्रोड किससे बना है आपके, क्रोड बना है निफे से, निकल प्लस आपके फेरस जो है आपके क्रोड हो गया। ठीक है, तो सियाल, सीमा, निफे भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, क्रस्ट सियाल से, सीमा निफे से और क्रोड दोस्तों किससे बना है आपके, क्रस्ट सियाल से, सीमा आपके मेंटल सीमा से और निफे से बना दोस्तों क्रोड। ठीक है, सवाल पूछे दोस्तों आपसे मेंटल का जो ऊपरी भाग है, मेंटल का जो ऊपरी भाग जो है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसे, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दुर्बल मंडल कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, दुर्बल मंडल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। एस्थेनोस्फीयर कहते हैं दोस्तों मेंटल के ऊपरी भाग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनके मध्य होते हैं आपके डिसकंटिन्यूटी होती है, असंबद्धता होती है, खूब सवाल पूछता है एग्जाम के अंदर दोस्तों ना। ये भी कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है आपके। ठीक है, कि ये 6378 आपके पृथ्वी की त्रिज्या है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक पूछ सकता है। वैसे जर्नली चांस कम है, जर्नली चांस दोस्तों इसके सवाल बनते हैं। ठीक है, सवाल पूछे आपसे दोस्तों आपके कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य कौन सी आपके, कॉनरेडो नाम की। ठीक है, निचला क्रस्ट और आपके ऊपरी मेंटल पूछे आपसे, इसके मध्य कौन सी है, मोहो।
और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच कौन सी है, रैपिटी दोस्तों ना। निचला मेंटल और बाह्य कोड के बीच कौन सा है, गुटेनबर्ग। और बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच कौन सा आपके, लेहमन। तो ये पांचों क्रम से ध्यान रखना है, कॉनरेडो, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और आपके लेहमन। सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, तैयार रहना, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आपके ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों ना। चोटी की बात करूँ तो आपसे एशिया महाद्वीप की हाईएस्ट चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका पूछूं आपसे, एकांगुआ है, चिली अर्जेंटीना की बॉर्डर पर आपको ध्यान रखना है। उत्तर अमेरिका मैकिन्ले, इसी को डेनाली बोलते हैं, अलास्का के अंदर आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका किलिमंजारो आपके, ये तंजानिया के अंदर आपको ध्यान रखना है। यूरोप की दोस्तों एल्ब्रुस है, किसकी है, कॉकेशस पर्वत का हिस्सा है आपके, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंटार्कटिका दोस्तों आपके विंशन मैसिफ, अंटार्कटिका, विंशन मैसिफ आपके अंटार्कटिका में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया पूछूं आपसे, कोशियस्को ऑस्ट्रेलिया की है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये चोटी जो आपके विश्व के सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट सर्वाधिक ऊंची आपके 8,848.86 मीटर। दोस्तों केटू की बात करूं तो केटू में आपके 8,611। इस केटू को हम बोलते हैं आपके गोडविन ऑस्टिन, क्या बोलते हैं इसे, गोडविन ऑस्टिन कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों ना। इसके बाद कंचनजंगा जो है 8,598 मीटर, ठीक है। ये भी सवाल आपसे कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखना। तो टॉप 3 की ऊंचाई भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके बाद आपके विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत में ये भी आपके सामने, नंगा पर्वत पूछूं आपसे, जम्मू कश्मीर का हाईएस्ट पर्वत नंगा पर्वत, ठीक है। उत्तराखंड का पूछूं आपसे, नंदा देवी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद पर्वतों के नाम और सब महाद्वीप, हिमालय कहाँ पर दोस्तों, एशिया के अंदर है। एंडीज कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अंदर। आल्प्स पूछूं आपसे कहाँ पर, यूरोप के अंदर। अपलेशियन कहाँ पर आपके, नॉर्थ अमेरिका के अंदर अपलेशियन है, आपको नोट करना है। रॉकीज भी कहाँ पर आपके, नॉर्थ अमेरिका के अंदर सो आपके। इसके अलावा यूराल पूछूं आपसे, एशिया यूरोप की बाउंड्री जो है, यूराल पर्वत और यूराल नदी से एशिया यूरोप की दोस्तों बाउंड्री बनती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके कुछ आपके पर्वत, तिएनशान चीन के अंदर है। एटलस कहाँ पर आपके, अफ्रीका के दोस्तों अंदर एटलस आपको ध्यान रखना है। ड्रकेंश्वर पर्वत दोस्तों कहाँ पर आपके, वो आपके साउथ अफ्रीका के अंदर जो है ड्रकेंश्वर पर्वत आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लॉक पर्वत पूछता है आपसे ना, ब्लैक फॉरेस्ट पूछूं आपसे, जर्मनी के अंदर आपके, सो फ्रांस आपकी यूरोप जो है, फ्रांस जर्मनी की बाउंड्री पे ब्लैक फॉरेस्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। विंध्यन पर्वत पूछे आपसे, भारत के मध्य, भारत में विंध्यन पर्वत। सतपुड़ा दोस्तों पर्वत पूछूं आपसे, इसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी है आपकी, बताओ कमेंट बॉक्स में। इसकी जो हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा की, यह दोस्तों कौन सी है, छाप के बताना आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे, वॉशेज पर्वत फ्रांस हो गया, और सियरा निवेदा आपके यूएस से हो गया आपके। सॉल्ट रेंज दोस्तों आपके पाकिस्तान है। और ये आपको देखो सियरा निवेदा पूछ सकता है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है, सियरा निवेदा, सवाल बन सकता है यूएसए के अंदर। बाकी आपसे सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक पूछो कौन सी है आपके, धूपगढ़, कौन सी है, धूपगढ़ जो है, नोट करना आपके, पंचमढ़ी यहीं पर मध्य प्रदेश में, धूपगढ़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके अलावा आपके ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। विश्व की प्रमुख झीलों की दोस्तों बात करूं आपसे तो आप जानते हो 5 झील जो है आपके, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो, ठीक है। ये 5 झील हैं। सुपर मिशन है ई आंटी दोस्तों, इसी क्रम में याद करना है। सुपर मिशन है ई आंटी। सबसे बड़ी कौन सी, सुपीरियर, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विश्व में कौन सी, सुपीरियर, ठीक है। सवाल पूछे सेकंड दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर लोहा भी यहीं पर मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। सो मिशिगन, शिकागो शहर किसके किनारे पर, मिशिगन के किनारे पर शिकागो शहर है। इन 5 में से एकमात्र जो यूएसए के अंदर आपके, वो मिशिगन हो गई दोस्तों ना। इसके बाद आपके ह्यूरोन, ठीक है। सुपीरियर से ह्यूरोन में जाना है तो आपके कौन सी नहर, आपके सू नहर आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों एरी हो गया आपके, और फिर ओंटारियो हो गया, ठीक है। सबसे छोटी पूछूं आपसे, ओंटारियो। एरी ओंटारियो के बीच में कौन सा वाटरफॉल आपके, इसके बीच में नियाग्रा वाटरफॉल दोस्तों सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। ओंटारियो से नदी कौन सी निकलती है आपके, सेंट लॉरेंस नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, एरी, मिशिगन, मैंने आपको ये लिखा दिए। मिशिगन दोस्तों केवल यूएसए के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट साल्ट लेक पूछूं आपसे, यूएसए के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके अथाबास्का झील पूछूं कहाँ पर, कनाडा के अंदर, यूरेनियम के लिए बहुत ही फेमस है अथाबास्का झील। विनिपेग झील, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, आपको कनाडा ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए आपके एशिया पूछूं आपसे, कैस्पियन सागर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर की बाउंड्री पूछो दोस्तों कहाँ कहाँ लगती है आपके, तो 5 दोस्तों स्टेट जो है, 5 दोस्तों कंट्री जो है आपके, इनसे इसकी बाउंड्री लगती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों कैस्पियन सागर की बाउंड्री पूछो कहाँ कहाँ दोस्तों आपके, तो यहाँ पर देश दोस्तों कौन सा आपके,
यहाँ पर देश दोस्तों रशिया हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देश कौन सा आपके, यहाँ पे दोस्तों देश आपके ईरान हो गया, ठीक है। यहाँ पर देश कौन सा आपके अजरबैजान दोस्तों यहाँ पर हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जाओगे तो आपके जो ये मिडिल एशिया वाला दोस्तों देश है आपके, जिनका नाम सुना है कजाकिस्तान दोस्तों, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसमें उज्बेकिस्तान की बाउंड्री इससे नहीं लगती है, ठीक है। तो किस किस की बाउंड्री लगती है, कजाकिस्तान दोस्तों, ईरान, रूस, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान यहाँ पे तो इसकी बाउंड्री नहीं लगती है, ठीक है। और ये तुर्कमेनिस्तान, तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस, इनकी बाउंड्री किससे लगती है, कैस्पियन सागर से लगती है। ध्यान रखना दोस्तों ना, इसी किनारे पे कौन आपके ईरान का दोस्तों शहर जो है आपके रामसर, इसी किनारे पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर सवाल पूछ सकता है, ठीक है। दोस्तों अरल सागर पूछूं आपसे, तो दोनों की बाउंड्री पे, ठीक है। सो अरल सागर जो है आपके, ये आपके दोस्तों कजाकिस्तान, ये आपके उज्बेकिस्तान, दोनों की बाउंड्री पे यहाँ पर अरल सागर आपको ध्यान रखना है। बालकस झील कहाँ पर है, बालकस झील जो है कजाकिस्तान के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा दोस्तों लैंडलॉक कंट्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अफ्रीका पूछूं आपसे, विक्टोरिया झील कहाँ पर, अफ्रीका के अंदर विक्टोरिया झील, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, आपके व्हाइट नील नदी निकलती है, ठीक है। सो विक्टोरिया झील के बीचों बीच में से क्या निकलता है, आपके 0 डिग्री जो आपकी भूमध्य रेखा है वो इसके बीचों बीच से निकलता है। सवाल दोस्तों पूछ सकता है विक्टोरिया झील की दोस्तों बाउंड्री आपके केन्या, युगांडा, तंजानिया जो आपकी इसकी बाउंड्री हो गई, ठीक है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका पूछूं आपसे, टिटिकाका झील पूछे आपसे दोस्तों, आपके सबसे ऊंची बोटिंग झील यही है टिटिकाका झील, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका के अंदर, ठीक है। किस पे दोस्तों, आपके बोल्विया और आपके जो पेरू है इसकी बाउंड्री पर आपके झील है, ठीक है। एक है मराकाइबो झील, कहाँ पर, वेनेजुएला, ठीक है। लिखना साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील, ठीक है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपके मराकाइबो झील, ठीक है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आपके आयर झील आपके जो है, यूरोप में दोस्तों ओनेगा, लडोगा, ठीक है। सो यूरोप में आपके ओनेगा झील भी और लडोगा झील भी, आपको रूस में ध्यान रखना है दोस्तों ना। एशिया में बैकाल झील, ठीक है। सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील रूस के साइबेरिया के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। बालखस झील कहाँ पर, कजाकिस्तान, मैंने अभी आपको दोस्तों बताया। कनाडा के अंदर झील कौन सी, अथाबास्का झील है, किसके लिए फेमस है, आपके ये जो अथाबास्का झील है वो आपके यूरेनियम के लिए फेमस है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा कनाडा के अंदर ही आपके विनीपेग, रेंडियर, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ये सारी झील भी कहाँ पर, कनाडा के अंदर है, अभी डिस्कस की दोस्तों ना। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों की बात करूं आपसे, एक दिल तो भेज दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मतलब ये सारा कंटेंट मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ, जो आपका काम था, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो ज्वालामुखी की दोस्तों बात करूँ तो किलीमंजारो आपके, ये ज्वालामुखी कहाँ पर, तंजानिया के अंदर किलीमंजारो, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये अफ्रीका के महाद्वीप में, ठीक है। माउंट कैमरून दोस्तों ये भी अफ्रीका के अंदर, ठीक है। माउंट एटना बहुत महत्वपूर्ण है, माउंट एटना कहाँ पर, आपके सिसिली द्वीप दोस्तों, इटली के अंदर। माउंट विसुवियस भी कहाँ पर, इटली के अंदर। माउंट इरेबुस इसे कहते हैं अंटार्कटिका दोस्तों ना, जो आपके स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी कहलाता है, ठीक है। स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी जो है आपके वो माउंट इरेबुस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद माउंट रेनियर पूछूं आपसे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रेनियर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मोना लोआ पूछूं आपसे, हवाई द्वीप दोस्तों ना, मोना लोआ भी हवाई द्वीप के अंदर आपके। और इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों आपके किलौआ ज्वालामुखी पूछूं आपसे, किलौआ ज्वालामुखी जो है ये भी हवाई द्वीप में। विश्व का सबसे चौड़ा ज्वालामुखी पूछे कौन सा, आपके मोना लोआ ज्वालामुखी, ध्यान रखना, सबसे अधिक विस्तार में फैला हुआ ज्वालामुखी मोना लोआ, ठीक है। दरारी उद्गार वाला ज्वालामुखी दोस्तों ना। इसके बाद स्ट्राम्बोली पूछूं आपसे, लेपारी द्वीप पर है, इटली के अंदर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसी को कहते हैं, ठीक है। देवबंद ईरान के अंदर, नोट करना आपके। कटमई अलास्का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कटमई दोस्तों अलास्का हो गया, और यहीं पर 1000 दुआरों की जो घाटी है आपके, 10,000 दुआरों की घाटी कहाँ पर, यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके माउंट मेयोन पूछूं आपसे, फिलीपींस में माउंट मेयोन दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके ओजेस डेल सेलेडो पूछूं आपसे, कहाँ पर है, अर्जेंटीना चिली बाउंड्री। सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो पूछे आपसे, वो यही है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए क्राकातोआ कहाँ पर है, इंडोनेशिया। इक्वाडोर में कोटोपेक्सी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किलौआ पूछूं दोस्तों आपसे, हाँ किलौआ आपके कहाँ पर है, हवाई द्वीप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले आपके कमचटका प्रायद्वीप रूस में
600 साल बाद दोस्तों ज्वालामुखी फटा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों एक आपके अभी कुछ दिनों पहले इथोपिया के अंदर आपके गुब्बी ज्वालामुखी फटा था, वो करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया, हेली गुब्बी ज्वालामुखी है ना। चलिए दोस्तों आगे देखिए, माउंट मेरापी कहाँ पर, इंडोनेशिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों काम का जो है हमारा आपके काम का दोस्तों हमारा जो आपके फ्यूजियामा कहाँ पर, आपके कहाँ पर, जापान में फ्यूजियामा, ठीक है दोस्तों। विशुवियस इटली के अंदर है, माउंट ताल फिलीपींस में है, और बैरन ज्वालामुखी पूछूं आपसे कहाँ पर, ये बैरन ज्वालामुखी जो है ये अंडमान निकोबार में, नोट करना। बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो दोस्तों ना। कुछ वाटरफॉल दोस्तों पूछूं आपसे जो हमारे काम के, आपके एंजल वाटरफॉल हमारे काम का है, वेनेजुला के अंदर है, साउथ अमेरिका के अंदर है। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल दोस्तों यही है आपके एंजल वाटरफॉल। वेनेजुला में अमेजोन की सहायक नदी आपके दोस्तों कौन सी, आपके ओरिनाको, उसकी सहायक नदी कैरो नदी, ठीक है। तो उसके ऊपर है, ठीक है। तो कैरो नदी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे काम का है सो नियाग्रा वाटरफॉल मैंने आपको पढ़ाया, अभी यूएसए कनाडा के बाउंड्री पर है नियाग्रा नदी है ना। विक्टोरिया दोस्तों वाटरफॉल, स्टार लगाना आपकी, विक्टोरिया वाटरफॉल जो है जाम्बेजी नदी के ऊपर है, किसके ऊपर है, जाम्बेजी नदी के ऊपर कौन सा वाटरफॉल है, विक्टोरिया वाटरफॉल जाम्बेजी नदी के ऊपर, ठीक है। सो स्टैनली क्वेश्चन पूछ सकता है, कांगो नदी के ऊपर कौन सा है, नदी का नाम ध्यान रखना है, कांगो नदी के ऊपर स्टैनली वाटरफॉल दोस्तों पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके पूछूं आपसे, इसके बाद जो आपकी लिविंग स्टोन, ये भी किसके ऊपर है, कांगो के ऊपर लिविंग स्टोन आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद भारत में कुंचिकल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कर्नाटक में दोस्तों कुंचिकल आपके भारत में वराही नदी के ऊपर, ठीक है, स्टार लगा लो, वराही नदी के ऊपर कुंचिकल सवाल पूछ सकता है दोस्तों ना। एक जोग वाटरफॉल भी है, ठीक, कौन सा, जोग, इसे गरसप्पा दोस्तों बोलते हैं, गरसप्पा भी कहते हैं, महात्मा गांधी आपके वाटरफॉल भी इसे कहते हैं, लिखना शरावती नदी के ऊपर कर्नाटक के अंदर, कहां पर है, शरावती के ऊपर कर्नाटक में दोस्तों ना। इसके अलावा चित्रकूट भी पूछता, छत्तीसगढ़ के अंदर आपके इंद्रावती के ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके अलावा कुछ दोस्तों गर्म और ठंडी हवाएं पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सो गर्म हवा में पूछूं आपसे, चिनुक जो है आपके, इसको डॉक्टर हवा भी कहते हैं, सर्दियों में थोड़ा तापमान कम करने की, तापमान को बढ़ाने के लिए चिनुक काम आती है, रोकीज पर्वत से उतरते चिनुक आपको ध्यान रखना है। भारत पाकिस्तान में सो लू चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। सो आपके हरमाटन आपके जो अफ्रीका सहारा मरुस्थल में हरमाटन दोस्तों ना। फ्रांस इटली में चलती है फोन, आपके नोट करना आपके, और शिमुम जो है आपके वो अरब और सहारा मरुस्थल में दम घोटू हवाएं चलती है, शिमुम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों काराबुरान मध्य एशिया में, शिराको सहारा मरुस्थल में, ठीक है। रेड कलर की मिट्टी उड़ा के लाती है, इसलिए को रक्त वर्षा भी कहते हैं, स्टार लगा सो, रक्त वर्षा सहारा मरुस्थल से इटली की ओर चलती है, और ब्लड रेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिराक को, ठीक है। तो आपको याद कौन सी करनी है, चिनुक आपको याद करनी है दोस्तों, लू तो आप जानती हो, हरमाटन दोस्तों आपको नोट करनी है, हरमाटन भी महत्वपूर्ण है, फोन फ्रांस और इटली महत्वपूर्ण होगी, शिराको दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, खमसिन जो है आपके ये मिस्र के अंदर चलती है, तो महत्वपूर्ण खमसिन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके ये आपके जो है महत्वपूर्ण आपके सामने यहाँ पर सो ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण गर्म हवा, ठीक है। सो ये आपको ब्रिक फिल्टर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ठंडी हवा की बात करूँ आपसे, मिस्टल जो है आपके बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रांस से भूमध्य सागर के मिस्टल, ठीक है। सो इसके अलावा ब्लिजार्ड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, साइबेरिया के अंदर ब्लिजार्ड चलती है, ठीक, ठंडी हवा है ना दोस्तों। इसके अलावा आपके इसके अलावा पूछूं आपसे दोस्तों आपके इसके अलावा जो हमारे काम की दोस्तों हवा है आपके सामने, ठंडी जो हवा है आपके सामने, वो दोस्तों आपके बिली बिलीज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन होते हैं उसका नाम बिली बिलीज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विश्व के प्रमुख दोस्तों बांध की बात करूँ, जो हमारे काम के दोस्तों बांध है आपके, वो कौन कौन सा आपके, थ्री जॉर्जेज बांध, किसके ऊपर है, यांगटीसी नदी, विश्व की सबसे, एशिया की सबसे लंबी नदी आपके चीन के अंदर यांगटीसी नदी है, और संघाई जो आपके शहर आपकी वो इसी के ऊपर, ठीक है। सो इसके अलावा जो काम का दोस्तों क्वेश्चन है, आश्वान बांध किसके ऊपर, नील नदी के ऊपर, मिस्र में आश्वार बांध, ठीक है। कोलोराडो नदी के ऊपर बांध कौन सा, आपके हुबर बाउल्डर बांध जो है यूएसए के अंदर कोलोराडो नदी के ऊपर, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कोलोराडो नदी के ऊपर ग्रैंड कैनियन भी आपको ध्यान है यूएसए में दोस्तों ना। इसके अलावा आपके भागीरथी के ऊपर कौन सा बांध, आपके टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। महानदी के ऊपर आपके हीराकुड बांध आपके महानदी के ऊपर है, सो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जाम्बेजी नदी के ऊपर करीबा बांध आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके अलावा आपसे पूछूं आपसे दोस्तों यहाँ पर आपके सतलुज के ऊपर भागड़ा नागल जो बांध आपके, ये भारत में आपके पंजाब में, ध्यान रखना है, पंजाब हिमाचल प्रदेश दोस्तों ना। इसके अलावा दोस्तों आपके ये सारी बातें सवाल पूछ सकता है दोस्तों ना। देखो झेलम दोस्तों पूछूं आपसे, झेलम जो आपके इसके ऊपर परियोजना कौन से, आपके उरी और तुलबुल जो आपके इसी के ऊपर, ठीक है। तो उरी और तुलबुल जो है ये झेलम के ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके अलावा आपके चेनाब पूछूं आपसे लेना, चेनाब जो आपके तो सलाल बांध, सलाल दोस्तों। इसके अलावा पकलडुम हो गया, रेटल हो गया आपके, इसके अलावा बगली हार हो गया,
दुलहस्ती हो गया, ठीक है। तो बगली हार दुलहस्ती, बगली हार दुलहस्ती, सलाल पकलडुम रेटल जो है ये किसके ऊपर, चेनाब के ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ जल संधियां सवाल दोस्तों पूछ सकता है आपसे वाटर स्टेट, ठीक है। मलक्का दोस्तों वाटर स्टेट बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हिंद महासागर से एग्जिट गेट जो है मलक्का, एंट्री दोस्तों गेट कौन सा होता है, एंट्री गेट आपको पढ़ाएंगे हम दोस्तों आपके, होता है बाब उल मंदेब संधि। तो मलक्का जो है आपके, ये आपके मलक्का जो संधि आपके, ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में दोस्तों आपके, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है। आप दोस्तों मैप देखोगे दोस्तों आपके, वहां पे दोस्तों मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से इंडिया दोस्तों आपके, दोस्तों इंडिया आपके, ये म्यांमार आपके हो गया, म्यांमार का आगे दोस्तों आपके मलेशिया हो गया, ठीक है। और यहीं पर आपके कौन है, सुमात्रा हो गया। तो सुमात्रा और मलेशिया के मध्य यहाँ पर मलक्का वाटर स्टेट आपको मिल जाएगी, चेक करना दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों काम की सुंडा वाटर स्टेट जो आपके, तो सुंडा वाटर स्टेट पूछूं आपसे, सुमात्रा दोस्तों जावा, ठीक है। यहाँ पर कौन आपके सुंडा वाटर स्टेट है, ठीक है। तो जावा और दोस्तों इंडियन ओशन के मध्य कौन सा, सुमात्रा वाटर स्टेट, ठीक है। बाब उल मंदेब दोस्तों लाल सागर और अदन की खाड़ी, ठीक है। तो लाल सागर अदन की खाड़ी पे बाब उल मंदेब, इसी को हम बोलते हैं आंसुओं का द्वार कहते हैं। आपको यमन और जिबूती के बीच ध्यान रखना है। जिब्राल्टर की ऑफ मेडिटेरियन सी, जिब्राल्टर दोस्तों आपके, और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है जिब्राल्टर, स्पेन और मोरक्को के बीच में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद पाक जल संधि आप जानते हो, आपके भारत और आपके पाकिस्तान। डोवर पूछो दोस्तों आपसे, डोवर जो आपके फ्रांस और आपके इंग्लैंड के मध्य आपके जो हमारा फ्रांस इंग्लैंड के मध्य जो इंग्लिश चैनल आपके वहां पे डोवर जल संधि, और मछली उत्पादन का बड़ा बैंक है डोवर, है ना। सो बास्पोरस पूछूं आपसे, तो बास्पोरस देखो, ये बास्पोरस तो महत्वपूर्ण है इस बार के लिए दोस्तों ना। कभी आप दोस्तों वर्ल्ड का मैप देखोगे, अभी तो टाइम नहीं दोस्तों यहाँ पर सो, कभी दोस्तों वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आपसे तुर्की जो है आपकी, तुर्की दो भाग में डिवाइड ना, तो तुर्की आपके दो भाग में डिवाइड है, चेक करना। सो एक तुर्की यूरोप में, एक तुर्की आपके सो एशिया के अंदर, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर मरमरा सागर, कैसा आपके यहाँ पे दोस्तों मरमरा सागर आपको मिल जाएगा तुर्की के अंदर, ठीक है। दोस्तों इधर पूछूं दोस्तों आपसे, इधर पूछे आपसे कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर आपको काला सागर मिलेगा, कौन मिलेगा यहाँ से, काला सागर आपको मिलेगा यहाँ पर। और दोस्तों इसी काला सागर से ऊपर जो है यहाँ पर आपके जो है, तो ये काला सागर दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सवाल पूछे बॉस्फोरस संधि कहाँ पर आपके सो, तो बॉस्फोरस संधि जो है वो काला सागर और आपके मरमरा सागर के बीच में आपको ध्यान रखना, बॉस्फोरस संधि, ठीक है। हारमुज पूछूं आपसे दोस्तों, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में हारमुज जल संधि है ना। कुक वाटर स्टेट आपके दोस्तों कहाँ पर आपके, ये न्यूजीलैंड के अंदर कुक वाटर स्टेट हो गया, नॉर्थ और साउथ आइलैंड को दोस्तों अलग करता है, ठीक है। डेविस पूछूं आपसे, सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी, डेविस जल संधि है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में जाना दोस्तों, ग्रीनलैंड आपको मिल जाएगा, तो ग्रीनलैंड मिलेगा दोस्तों, उसके नीचे आपको एक द्वीप मिलेगा बैफिन द्वीप, है ना। सो बैफिन, ग्रीनलैंड और आपके कनाडा जो है, इसके बीच में आपके कौन से डेविस जल संधि आपको नोट करना है, बैफिन की खाड़ी वाले दोस्तों एरिया में। टॉरस पूछो दोस्तों, टॉरस कहाँ पर, सो आपके टॉरस जो है आपके, सो अगर ये आपका यहाँ पर, सो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर न्यू पापुआ गुनी है, पापुआ न्यू गुनी है, तो यहाँ पर टॉरस जल संधि है, ठीक है। और यहाँ पर बोस जल संधि है ना, बोस दोस्तों यहाँ पर तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बोस है, और ऑस्ट्रेलिया और आपके जो पापुआ न्यू गिनी उसके बीच में टॉरस जल संधि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो बेरिंग जल संधि पूछो दोस्तों आपसे, सो बेरिंग जल संधि जो आपके, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का अलास्का दोस्तों, और यहाँ पर ये रूस हो गया, इसके बीच में जो है बेरिंग वाटर स्टेट, ठीक है। तो अलास्का और रूस के बीच में बेरिंग है दोस्तों। हडसन जल संधि, सो हडसन वाटर स्टेट पूछा आपसे, हडसन जल संधि, हडसन आपके जो है कनाडा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण शहर दोस्तों पूछूं आपसे, तो अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर हो गया दोस्तों, ओसाका जापान में आपके, जापान का मैनचेस्टर आपके सो, संघाई आपके चीन के अंदर महत्वपूर्ण सो, मिलान इटली के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, कोयम्बटूर दक्षिण दोस्तों भारत का मैनचेस्टर है, चेन्नई भारत का डेट्रॉइट आपके, डेट्रॉइट स्थान कहाँ पर, यूएसए के अंदर दोस्तों आपके, नगोया जापान में, ट्यूरिन दोस्तों आपकी इटली के अंदर आपके पूछ सकता है, जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर जो है आप जानते हो साक्षी के अंदर आपके 1907 में टिस्को की स्थापना, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी आपके, जमशेदपुर को हम टाटा नगरी कहते हैं, नोट करना आपके सो। इसके अलावा पिट्सबर्ग यूएसए के अंदर विश्व की स्टील नगरी बहुत फेमस है। मोटर व्हीकल आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
इंडस्ट्री आपके डेट्रॉइट यूएसए के अंदर फेमस है आपके। कपड़े के लिए मैनचेस्टर दोस्तों बहुत ही फेमस है आपके। हीरे के लिए एंटवर्प बेल्जियम बहुत फेमस है। भारत में आपके सूरत फेमस है हीरे के लिए। और स्वर्ण नगरी आपके जोहान्सबर्ग दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दोस्तों पॉपुलेशन की बात करें आपसे तो अब जनसंख्या वाला पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है, पॉपुलेशन वाला सेंसस वाला जो पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिए। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आपके जो पॉपुलेशन वाले और पॉइंट है वो आपको बताता हूँ, पहले आप वीडियो सुनिए। सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है। और 2011 की जो जनगणना थी आपके वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने के बजाय कमी यहां पर होती है तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है। मैंने अभी आपसे कहा इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपकी 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे भाई सबसे बड़ा राज्य पूछा आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ, 2000 ईस्वी के अंदर राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपकी वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम वाला कौन सा है? 4 तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड से। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर -0.6%, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई? कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है? वो आपकी ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है? नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछो आपसे जनसंख्या घनत्व क्या, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपकी, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है। केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर? आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है? नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है? बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहां पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके वो था 943, क्या था 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंगानुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर। केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुंवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे दोस्तों, बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंगानुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंगानुपात पूछूं आपसे वहां पर केरल टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है।
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछा आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक 280% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कितने परसेंट 280 आपके वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछेगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल्ड ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। जो ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पे आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सेंसस वैसे मैंने आपको वीडियो में समझा दिया है, फिर भी सबसे बड़ा राज्य दोस्तों आपके सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश है, और पॉपुलेशन में आपके सिक्किम सबसे कम है, आपके यूटी में दिल्ली पहले स्थान पर, और आपके लक्षद्वीप दोस्तों अंतिम स्थान पर। ठीक है, साक्षरता में पूछूं, केरल पहले स्थान पर, बिहार अंतिम स्थान पर, यूटी में लक्षद्वीप आपके, और दादर नागर हवेली आपके अंतिम स्थान पे। जनघनत्व की बात करूँ तो बिहार आपके 1106 ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश आपके अंतिम 17 ध्यान है, दिल्ली 11,320 यूटी में आपको, और अंडमान निकोबार 46 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों पॉपुलेशन में आपके
दोस्तों इसके अलावा आपके दोस्तों अगर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर सो कि जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 स्थान जो आपके, देखो पॉपुलेशन में पूछे आपसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो उमा को बिहारी से प्यार हो गया, तो बिहार तीसरे स्थान पे ध्यान रखना, ठीक है। तो बिहार थर्ड स्थान पे, और बिहार के पास में 8.60% आपकी जो पॉपुलेशन है आपको नोट करना है, ठीक है। तो बिहार के पास 8.60, ये करोड़ के अंदर है ना, ये करोड़ के अंदर है। बिहार के पास 8.60% पॉपुलेशन नोट करना, तीसरे स्थान पे बिहार, ठीक है। सबसे दोस्तों पॉपुलेशन में यूटी की बात करूँ तो दिल्ली पहले स्थान पर पॉपुलेशन में यूटी, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल हो गया, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा हो गया दोस्तों आपके। सर यूटी में पूछो आपसे पुदुचेरी हो गया सबसे अधिक आपके, और सबसे कम लक्षद्वीप हो गया। भारत में दो ही हैं जिनका 1000 से ऊपर है, पुदुचेरी और केरल, आपको ध्यान रखना है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों आपके सर्वाधिक है, और आपके अंडमान निकोबार आपके यूटी में सर्वाधिक है, ठीक है। न्यूनतम की बात करो हरियाणा आपके न्यूनतम है राज्यों के अंदर, और दिल्ली आपके न्यूनतम कहाँ पर है, यूटी के अंदर दोस्तों ना। लिंगानुपात वाले से जिले, आपके जिले की बात करें तो माहे पहले स्थान पर जिले में आपके, और न्यूनतम की बात करो तो दमन आपके न्यूनतम हो गए जिलों के अंदर, ठीक है। लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़, न्यूनतम हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो भारत के प्रमुख नदियों की बात करते हैं, ठीक है, नगर नदी जो है उनकी बात करते हैं। देखो तो प्रयागराज, गंगा नदी किनारे पूछो आपसे तो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, दोस्तों पटना, हरिद्वार, ये यमुना, ये गंगा नदी किनारे पर आपको ध्यान रखना है। यमुना किनारे पूछो आपसे दिल्ली, दोस्तों आगरा, मथुरा, ये आपकी यमुना नदी किनारे पर है। कौन, दिल्ली, आगरा, मथुरा, यमुना हो गया। और हरिद्वार, पटना, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज दोस्तों आपके प्रयागराज संगम के ऊपर है, ध्यान रखना है, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के ऊपर नोट करना सो, लखनऊ गोमती के ऊपर है, अहमदाबाद साबरमती के ऊपर है, सूरत ताप्ती के ऊपर है, भरूच नर्मदा के ऊपर है, जबलपुर नर्मदा के ऊपर है आपके सो, और ग्वालियर चंबल के ऊपर है, कोटा चंबल के ऊपर, कोलकाता हुगली नदी के ऊपर है, कटक महानदी के ऊपर है ओडिशा के अंदर, हैदराबाद मूसी के ऊपर है, कृष्णा के ऊपर से विजयवाड़ा हो गया आपके, गोदावरी के ऊपर नासिक हो गया, गोदावरी के ऊपर राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, चावल जो आपके तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो कि वाणिज्य आपके कृषि केंद्र में कन्वर्ट हो गया। सो आपके झेलम, आपके पूछो आपसे श्रीनगर आपके झेलम किनारे हो गया, ब्रह्मपुत्र के किनारे पर सो गुवाहाटी हो गया, माजुली द्वीप भी इसके किनारे पर असम में आपके। तो सो इसके बाद आपके टेम्स के किनारे पर लंदन हो गया, सीन के किनारे पर पेरिस हो गया, हडसन किनारे न्यूयॉर्क हो गया, पोटामैक किनारे वाशिंगटन डीसी हो गया, नील नदी किनारे काहिरा हो गया, टाइबर किनारे रोम इटली हो गया, तजला आपके दोस्तों बगदाद इराक हो गया, मास्कोवा के किनारे मास्को हो गया, सब इश्परी नदी बर्लिन आपके जर्मनी दोस्तों आपके, डैन्यूब किनारे वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड दोस्तों डैन्यूब, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बुडापेस्ट आपके अभी राजधानी में चलवा दूंगा ना, बुडापेस्ट दोस्तों आपके, बुडापेस्ट जो आपके किसकी, आपके हंगरी की राजधानी है, बेलग्रेड आपके सर्बिया की राजधानी, ठीक है। और सो यांगटीसी किनारे आपके संगाई हो गया आपके, और चीन का शौक बोलते हैं किसको, आपके हवांगो नदी को ना। दोस्तों इसके अलावा आपके सिंधु पूछूं आपसे कराची, दोस्तों सिंधु हो गया आपके, रावी किनारे लाहौर हो गया, नील किनारे आपके खार्तूम जहां पर व्हाइट और ब्लू नील मिलती है, साउथ सुडान खार्तूम दोस्तों ना, सॉरी सुडान खार्तूम, ठीक है। और चाओ फ्राओ बैंकॉक थाईलैंड हो गया आपसो, इरावती किनारे रंगून हो गया आपके, इरावती म्यांमार के अंदर सो आपके। और इसके अलावा आपके जो काम की दोस्तों नदी हमारे आपके, वह आपकी जो नदी आपके काम की, और सो नील नदी आपके अफ्रीका के अंदर नील नदी है, और सो मिस्र सूडान आपके नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी आप जानते हो नील नदी, ठीक है। सो कांगो दोस्तों नदी जो जायरन नदी आपके भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, आपको पिग्मी समुदाय यहाँ पे दोस्तों रहता है, ठीक है। सो नाइजर दोस्तों पूछूं आपसे पाम ऑयल रिवर कौन सी, नाइजर नदी, आपको ध्यान रखना दोस्तों ना। दोस्तों जाम्बेजी पूछूं आपसे, जाम्बेजी मैंने तो आपको अभी पढ़ाया था, विक्टोरिया वाटरफॉल जाम्बेजी पर ही आपको ध्यान रखना, जाम्बेजी नदी है ना। सो और दोस्तों लिम्पोपे पूछे आपसे, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे है, दक्षिण अफ्रीका, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके अलावा आपके जो हमारे काम का है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी चीन के अंदर, चीन का शौक हवांगो, आपको दोस्तों नोट करना है, ठीक है। और सो मेकांग आपके जो साउथ ईस्ट इंडिया आपके, सो वहाँ पर मेकांग नदी हो गई, इसी मेकांग किनारे सो कंबोडिया का नोमपेह शहर जो है इसी मेकांग किनारे पर सो ना। सिंधु पूछूं आप, सिंधु आप जानते हो, सिंधु आपके सिंधु वाटर एग्रीमेंट कब हुआ, 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से, वो ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पर 80% पानी दोस्तों आपके
आपके सिंधु झेलम चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी भारत यूज करेगा। रावी व्यास सतलुज का 80% पानी भारत और 20% जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा दोस्तों ना। ब्रह्मपुत्र पूछूं आपसे, सांगपो नदी कहते हैं। माजुली दी दोस्तों इसी के किनारे पर आपके सवाल पूछे आपसे यहाँ पर यहाँ पर सुबनसिरी, धनसिरी दोस्तों, आपके लोहित और इसके अलावा आपके तिस्ता और आपके कामेंग, ये किसकी सहायक नदी है? आपकी इसी की सहायक नदी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला, लोहित के ऊपर एक कौन सा? भूपेन हजारिका पुल जो है, ढोला सादिया पुल, उसी के ऊपर है। चेनाब के ऊपर दोस्तों आर्क ब्रिज बनाया गया है 359 मीटर ऊपर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दजला फरात दोस्तों इराक के अंदर दजला फरात नदी है आपके इसी किनारे पर मेसोपोटामिया सभ्यता आपकी स्थित है। ठीक है सो। आमूर दोस्तों रूस और चीन के मध्य बाउंड्री बनाने वाली नदी कौन सी? आमूर नदी है। ठीक है सो। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे, आपके सो काम की आपके सो सालविन नदी आपकी म्यांमार के दोस्तों अंदर ही आपके। इसके बाद बोलगा नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी? बोलगा नदी आपके रूस के अंदर। ठीक है सो। डैन्यूब, ग्रीन रिवर डैन्यूब कहते हैं, सबसे अधिक देशों से निकलने वाली नदी तो डैन्यूब है आपकी। बेलग्रेड, बुडापेस्ट, ये मैंने लिखाया था आपको, ये इसके किनारे पर है, डैन्यूब के किनारे पर। और हंगरी में इसी किनारे पर पुस्ताज घास के मैदान भी है दोस्तों ना। राइन नदी पूछूं आपसे, रूर क्षेत्र आपके, राइन नदी का क्षेत्र रूर क्षेत्र है, काला प्रदेश जिसको कहते हैं आपके, और जर्मनी आप जानते हो दोस्तों ना। टेम्स नदी पूछूं आपसे दोस्तों, इंग्लैंड हो गया, मैंने लिखा है तभी। शीन दोस्तों फ्रांस हो गया आपकी। नीपर नदी पर यूक्रेन की राजधानी कीव जो है आपकी नीपर नदी के दोस्तों ऊपर है। ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी पूछूं आपसे, ट्यून्स रिवर कहते हैं। पूछे पक्षी के पंजेनुमा डेल्टा किससे बनता है? इसी से बनता है, मिसिसिपी मिसौरी नदी आपके यूएसए के अंदर दोस्तों ना। इसके बाद पूछूं आपसे रियो ग्रांडे नदी पूछे आपसे, तो लिखना रियो ग्रांडे दोस्तों नदी जो आपकी, रियो ग्रांडे नदी आपकी यूएस और मैक्सिको जो है इसके बीच बाउंड्री बनाती है। ठीक है। यूएस से कनाडा के मध्य बाउंड्री 49 डिग्री बनाती है ना। दोस्तों कोलोराडो नदी आपकी ग्रैंड कैनियन किसके ऊपर? इसी के ऊपर, यूएसए के अंदर दोस्तों ना। दोस्तों मैकेंजी नदी आपके कनाडा के अंदर, नोट करना दोस्तों। आपके अमेजोन जो आपके साउथ अमेरिका के अंदर है। सर्वाधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र के अंदर दोस्तों आपके। रबर का मूल स्थान यही क्षेत्र, नोट करना। सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र में यही नदी बहती है, आपको ध्यान दोस्तों रखना है आपके। इसके अलावा सेलवॉज घास के मैदान यहीं पर है अमेजोन के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। आपके इसे पृथ्वी के लंग्स, फेफड़े भी कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों ना। इसके अलावा ओरिनाको आपके इसी के ऊपर, वेनेजुला में इसी की सहायक नदी कैरो के ऊपर, एंजल वाटरफॉल दोस्तों ना। इसके अलावा सो मरे डार्लिंग पूछूं आपसे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मरे डार्लिंग नदी आपको ध्यान रखना है। ठीक है सो। इसके बाद विश्व की प्रमुख दोस्तों नहरों की बात करें आपसे, तो स्वेज नहर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। स्वेज नहर जो है दोस्तों आपके मिस्र को काट के बनाई गई है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी? स्वेज नहर दोस्तों ना। पनामा पूछूं आपसे, अटलांटिक जो है आपके उसको प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली कौन सी? पनामा दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों पूछा आपसे कील नहर सो, जर्मनी आपकी जो उत्तरी सागर और जो आपके उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य आपकी कील नहर। ठीक है। बाल्टिक कंट्री कौन कौन से? लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया बाल्टिक कंट्री दोस्तों ना। शू नहर सुपीरियर और आपकी ह्यूरोन के बीच में कौन सी? सून है। ठीक है सो। इसके अलावा सो आपकी ये तो आपकी झीलें हो गई एरिया ना। सो इसके बाद आपके मरुस्थल की बात करूँ तो आपसे, सो थार का मरुस्थल आप जानती हो, आपके गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया की बाउंड्री पर, गोबी का दोस्तों मरुस्थल। ठीक है। अरब मरुस्थल जानती हो, तकला मकान मरुस्थल, सो चीन के अंदर तकला मकान मरुस्थल दोस्तों ना। इसके अलावा दस्त ए लुत, दस्ते कबीर पूछूं आपसे कहाँ पर? सो ईरान के अंदर। ठीक है। सहारा दोस्तों अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल हो गया आपके। कैनारी जो आपके ठंडी जलधारा, उस कारण ये मरुस्थल दोस्तों बनता है। काहलाहारी आपके बुशमैन जनजाति रहती है, बोशवाना अफ्रीका दोस्तों, नोट करना। तो नामीब तो आपके नामीबिया हो गया। सो नूबियन जो आपके वो कहाँ पर है? साउथ सूडान में नूबियन हो गया। ठीक है सो। ये आपकी यहाँ पर ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन आपके सारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। सो मोजेब, सोनेरोम पूछूं आपसे, यूएसए के अंदर है मोजेब और सोनेरोम, आपको ध्यान रखना है। अटाकामा दोस्तों मरुस्थल जो है विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल अटाकामा है, चिली के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और पैटागोनिया अर्जेंटीना के अंदर है, यहाँ पर आपके, और ये ठंडा मरुस्थल आपको ध्यान रखना है। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है दोस्तों, ये भी नोट कीजिए। ठीक है। विश्व की प्रमुख घास की भूमि दोस्तों पूछूं आपसे, सवाना कहाँ पर? दोस्तों अफ्रीका के अंदर है। लानोज कहाँ पर? सो लानोज वेनेजुला के अंदर। ठीक है। कैम्पोज कहाँ पर? कंपोज ब्राजील के अंदर दोस्तों। इसके अलावा आपके साहिल आपके अफ्रीका में, सहारा का साउथ में जो विस्तार आपके साहिल हो गया। ठीक है। पंपाज कहाँ पर? दोस्तों पंपाज आपके जो आपके
आपके अर्जेंटीना के अंदर पंपाज हो गया, ठीक है। प्रेरीज दोस्तों उत्तरी अमेरिका में आपके प्रेरीज घास के मैदान है। स्टेपीज आपके यूक्रेन के आसपास क्षेत्र है। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं स्टेपीज को ना। वेल्स कहाँ पर, वेल्स आपके साउथ अफ्रीका के अंदर सो। डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया। पुस्ताज जो है वो सो हंगरी के अंदर हो गया। कैंटरबरी जो आपके यह न्यूजीलैंड के अंदर हो गया, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों आपकी यहाँ पर जो है मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। ये पूरी दोस्तों पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे जो 40 पेज की जो पीडीएफ है मेरी सुदर्शन चक्र बुक वाली पीडीएफ है, वो दोस्तों मैं पीडीएफ पूरी की पूरी आपको डलवा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। आप वहाँ से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ज़रूर पढ़ के जाना, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, ठीक है। निश्चित तौर पे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ से, ठीक है, जो मैंने दोस्तों रिवीजन करवाया है। अभी देश की राजधानी और मुद्राएं मैं चलवा रहा हूँ, वो आप देख के जाना, ठीक है। और दोस्तों ये आपके पीडीएफ जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। करंट अफेयर्स बाई उत्कर्ष क्लासेज, 17 लाख से अधिक स्टूडेंट हैं यहाँ पर, उस पर आपको मिल जाएगी। मैं दोस्तों डलवा दूंगा इसको ना, या तो अभी डलवा दूंगा या कल सुबह डलवा दूंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने, ब्रह्मास बैच मेरा जो रहेगा आपके, सुन लीजिएगा बिहार वालों स्पेशल सुन लीजिए दोस्तों। ब्रह्मास बैच जो मेरा रहेगा वो केवल रविवार रात को 12 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद ये अनलिस्टेड हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो इसकी प्राइस है 359 है, ठीक है। और प्राइम भी आपके इसके अंदर, जिसमें बुक आपके घर पहुंच जाएगी। बाकी मैंने आपसे कहा कि रविवार के बाद वो बैच आपको नहीं मिलेगा। बाकी एक प्रयास मैंने किया आपके लिए, जिससे कि आपको अच्छा रिवीजन हो जाए कम से कम टाइम में, ठीक है। वैसे तो आपने खुद ने भी पढ़ा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने दोस्तों खड़ा हूँ तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो अभी आप जो है वो मुद्रा राजधानी वाला चैप्टर सुनना, उसके बाद हम क्लास समाप्त करेंगे। बाकी आप रिवीजन करते रहिएगा, मैं भी खाना खाऊं, मुझे भी भूख लग गई दोस्तों अब जो है। और उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पर रिवाइज भी हुआ होगा, ठीक है। तो राहुल, अजय, पूनम, सुशील, आशु, ममता, गौतम, विपिन, सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है।